कनादेश लाइव और मैं हूं आपके साथ मुकेश सिंह जैसे। बिहार की राजनीति सरगर्मी इस समय किसी से नहीं छुपी है। इन सबके बीच तमाम संगठनों में व्यापक विस्तार किया जा रहा है और हर संगठन अपने अपने जमीनी मजबूती पर फोकस कर रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या आरजेडी हो, जदयू हो या फिर पप्पू यादव। लगातार इस समय एक बार फिर से अपने बिहार के सक्रिय राजनीति में अपनी भूमिका का निर्वहन करने लगे हैं। जिस अंदाज के लिए जाने जाते हैं, जिस प्रखरता के लिए जाने जाते हैं, सड़क से लेकर सदन तक जिस हिसाब से वो बिहार के लिए आवाज़ उठाते हैं, आज उनके एक साथी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। उनके कदम में कदम मिलाकर चलने वाले पप्पू यादव के साथ अक्सर दिखे जाने वाले रघुपति यादव, रघुपति गोप के नाम से भी जाने जाते हैं। अभी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। चिंतन शिविर होने वाली है, सरकार बदल चुकी है, कई कयावत और उसमें टीम में फिर से एक बार जिम्मेदारी दी गई। जी बिल्कुल, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के द्वारा मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उसको मैं निर्वहन करने के लिए पूरे तन मन धन से और पूरे लगन पूर्वक मैं इस पद को निर्वहन करूंगा और उनकी विचारधारा जो है, उनकी जो सोच है, उनका जो संघर्ष है, जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगा। उनके साथ कदम से कदम मिलाकर निश्चित तौर पर मैं बिहार का जो राजनीतिक परिदृश्य है जिस समय, किस नज़रिए से पप्पू यादव की टीम देखते हैं? देखिए, अगर आज भी और पहले भी पप्पू यादव ही एक ऐसा नेता है कि जो सड़कों पर, कदमों पर लड़ने और मैंने हर मुद्दा को लेकर, समस्या को रखने का कोई काम करता है मजबूती के साथ। अगर लड़ाई लड़ता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव। और पार्टियां इस तरीके की लड़ाई नहीं लड़ती है जो पप्पू यादव, जो अपने जान की परवाह ना करते हुए, कोरोना में आपने देखा होगा, बाढ़ में देखा होगा, सुखाड़ में, वैश्विक महामारी जो भी हो उसमें हमेशा सक्रिय रूप से मुख्य भूमिका निभाते हैं। लगातार पप्पू यादव की भूमिकाओं को खासकर विशेष मौक़ों पर जिस हिसाब से वो सामने आते हैं, कहीं ना कहीं मानवता का जो वो प्रचारक बनते हैं। एक लड़ाई छिड़ी हुई है, हालांकि इसका किसी से कोई संबंध नहीं है। सवाल है कि एक लड़ाई छिड़ी हुई है बिहार में कि नित्यानंद राय असली यादव हैं, कि तेजस्वी यादव असली यादव हैं, कि पप्पू यादव असली यादव हैं। कौन है कौन, कहाँ से ये कहाँ से? ये तो हमको हंसी आता है कि कौन असली यादव है, कौन नकली यादव। ये क्या सवाल है? अरे ये लोगों को सोचना चाहिए, सभी लोगों, आप लोगों को भी, कि बिहार का असली सेवक कौन है, जो गरीबों का सेवा कर सकता है, जो गरीब के लिए मर मिट सकता है, जो अपनी जान की परवाह न करते हुए दिन रात पागल की तरह बेपनाह प्यार और मोहब्बत करता है गरीबों से, उसके दिल में बसता है। भगवान बनकर बैठा हुआ पप्पू यादव है, जो कि गरीबों के लिए भगवान बन के बैठे हुए हैं और उनके मुस्कुराने के लिए, उनके इच्छाओं को और उनके बीच जाकर हमेशा उनके जीवन को सुखमय बनाने के लिए संघर्ष करते हैं, ललायित रहते हैं कि कैसे हमारे गरीब भाई, मजदूर भाई, छात्र, नौजवान, किसान खुशहाल हो। किस तरीका से उसमें वो प्रयास करते हैं, न कि जात का वो अथी करते हैं। यहाँ तो लड़ाई में नहीं है, कोई जात का फैक्टर यहाँ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ गरीबों को जो मदद करता है, सेवा करता है, वो फैक्टर होना चाहिए। ये झूठ मूठ के कंट्रोवर्सी अच्छा नहीं लगता है कि जात का राजनीति और ऐसी का राजनीति। बिहार की राजनीति इस समय, बिहार प्राकृतिक का दोहरी मार झेल रहा है। एक और जहां बिहार के कई इलाकों में अकाल घोषित किया जा चुका है, सूखा घोषित किया जा चुका है, वहीं कई इलाके इस समय बाढ़ से ग्रसित हैं। और हम अभी जिस इलाके में हैं वो इलाका है बिहार का भोजपुर जिला, और भोजपुर जिला का ये गंगा तटीय इलाका है। और इस समय हम पिरौटा गांव में आपको अपने आज के खास मेहमान रघुपति यादव से मिला रहे हैं, जो टीम पप्पू यादव के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाओं को अमली जामा पहनाते हैं। क्या है स्थिति इस समय बाढ़ की? देखिए, बाढ़ की स्थिति जो है बहुत भयावह है। यहाँ पर आम आवाम, गरीब सब लोग त्रस्त है बाढ़ से, लेकिन सरकार की कोई, माने पहले से भी आज भी जो सरकार अभी है, तो निश्चित तौर पर अभी ना नाव की व्यवस्था हुई है, जो रियली फैक्ट माने जो बात है हम बता रहे हैं। नाव की अभी तक व्यवस्था नहीं हो पाई है, खाने की व्यवस्था नहीं हो पाई, मवेशी का चारा का व्यवस्था नहीं हो पाया। आसमान से पानी जब गिरेगा तो वहाँ लोगों को ठहरने का, तिरपाल का व्यवस्था अभी तक मुहैया नहीं कराया गया।
और ये बाढ़ आता है, इसका स्थायी निदान क्यों नहीं होता है? मैं ये बार बार कहता हूँ और आज भी आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलता हूँ कि हमेशा बाढ़ आता है। आज आज़ादी के बाद से हमेशा ये सरकार जो आई अभी तक इस पर अस्थायी निदान के लिए कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। क्यों? कारण क्या है? नेता और पदाधिकारी बाढ़ को दुधारू गाय समझ चुके हैं। इससे हमेशा उनके पॉकेट भरता है, इनकी कमाई बढ़ती है, आमदनी बढ़ती है, इसलिए इस पर अस्थायी निदान नहीं निकलता है। क्योंकि जब भी देखिएगा तो यहाँ बाढ़ टूटा है, वहाँ बांध टूटा हुआ है, यहाँ बालू भर के बोरे में बांध को बांधा जाता है। ऐसे थोड़े होगा। ये करोड़ों अरबों का खर्च हमेशा हर साल ये बर्बाद हो रहा है। ये तो कहीं ना कहीं सरकार और पदाधिकारी के मिली भगत से और जन नेता जो है जो जीते हुए हैं क्षेत्र से, वो लोग की नाकामी साफ झलकती है। इस वजह से बाढ़ का इतना बड़ा विकराल रूप धारण हो रहा है, लोग तबाही हो रहे हैं। सत्ता बदल गया हो, सिंहासन बदल गया हो, सियासत बदल गई हो, लेकिन जो अभी बिहार की जो जमीनी स्थिति है, चाहे वो सत्ता में कोई हो, स्थिति वही है। ये इस समय लगातार बता रहे हैं आपको। आप सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं। गणदेश की पूरी टीम की ओर से आपकी टीम को बधाई। सवाल है कि क्या करेंगे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के लिए? क्या देखिए, जो हमें जिम्मेवारी दी गई है, इस पर हम यही कहना चाहेंगे कि जो अभी हम आरा बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती आरा से हम इस चीज़ को आगाज़ करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम की जो प्रस्तुति होती है और जिसमें कलाकार होते हैं, लोक कलाकार गांव गंवई से जुड़ के सबको जोड़ने का काम करेंगे। जो आज अपनी उनके पास क्षमता है कि कुछ कर दिखाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर वो भी जा सकते हैं। उनको प्लेटफॉर्म की जरूरत है, उनको जरूरत है सहयोग की। कई कलाकार यहाँ भोजपुरी का एक अपना स्थान है, भोजपुरी जी बिल्कुल है। कई कलाकार पर पप्पू यादव कई मंचों से आपके जी गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में मैं उस मंच पे था जब वो आए थे और उन्होंने छोटू छलिया जैसे सलील कलाकार से अपील की थी, इस मंच से अपील की थी कि इस मंच पर अगर छोटू छलिया जी हैं तो अश्लीलता नहीं होगी। ये मुझे विश्वास है। अश्लीलता को लेकर देखिए, पहली मेरी जो लड़ाई है मैं आपको साफ तौर पर बता देना चाहता हूँ कि यहाँ से जो भोजपुरी के जननायक और हमारे यहाँ के जो भोजपुरी के आज जो लोकप्रियता बढ़ी है, जिनमें उनका काफ़ी रोल रहा है, उनके वजह से ये आज चीज़ देखने को मिल रहा है। उनकी कुर्बानी है कि जो आज हम लोग ऐसी कर रहे हैं, भंजा रहे हैं भोजपुरी भाषा को पूरे देश विदेश में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भिखारी ठाकुर जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आज भी यादें हम लोगों के दिल में है। लेकिन उनकी जो इच्छा थी, तमन्ना थी कि गाँव गंवई के कलाकार को आगे बढ़ने की, इसके लिए भिखारी ठाकुर जी को सम्मान के लिए आज तक सम्मान नहीं मिला। किसी की भी सरकार आई हो, लेकिन भिखारी ठाकुर जी का सम्मान आज तक नहीं मिला। उनकी सम्मान के लिए हम लोग मांग करेंगे, पुरजोर तरीका से सरकार से मांग करेंगे कि उनके राष्ट्रीय सम्मान मिलना चाहिए, राष्ट्रपति पुरस्कार उनको मिलना चाहिए। तभी असली मायने में भोजपुरी का सम्मान होगा। चलिए, बहरहाल हम अभी आपको मिला रहे थे जाप के नवनियुक्त सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रघुपति गोप जी से। फिर इनसे समय समय पे आपको रूबरू कराते रहेंगे। कई मुद्दों पे इन्होंने अपनी सोच को आपके सामने रखा। बहरहाल चलते चलते आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे, क्या भूमिका होने की संभावना दिख रही है बिहार के राजनीति में? जाप कहाँ जाएगा? जाप को क्या स्थान मिलने जा रहा है? देखिए, बता देते हैं, हम लोग हैं जन अधिकार पार्टी, पूरे अपने तन मन से काम करती है। पूरे प्रदेश में हर मुद्दा पर लड़ने का काम करती है और करती रहेगी। और जहां भी सरकार की नाकामी और गलती जहां भी लगेगी, निश्चित तौर पर हम लोग विरोध करना शुरू करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, बहरहाल हमारे आज के इस विशेष और लोकप्रिय कार्यक्रम खास मुलाकात में इतना ही। हम इस समय बिहार के भोजपुर जिले के सदर प्रखंड के पिरौटा गाँव में हैं और इस समय प्रदेश अध्यक्ष रघुपति यादव जी के घर के पास खड़े हैं। आपने बिहार के तमाम मौजूदा हालात पर नज़र बनाए रखा है। गणादेश लाइव आपको लगातार बिहार और झारखंड से जुड़ी तमाम राजनीतिक अपडेट से रूबरू करा रहा है। बाढ़ का दंश झेल रहा है यह इलाका, सुखाड़ का भी मार झेल रहा है। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने राजनीतिक संगठनों का विस्तार कर रहे हैं और तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी इस समय आने वाले हालात पर नज़र बनाकर बैठे हुए हैं।
जनता की स्थिति यथावत है, ये रघुपति गोप जी ने स्पष्ट किया है। हम फिर आपको किसी ऐसे शख्सियत से रूबरू कराएंगे जिन्होंने अपने क्षेत्र में एक खास मुकाम हासिल किया है। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।